नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे कहूं कि बीजेपी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है तो शायद आप ये बात ना माने, लेकिन वीडियो के अंत तक आते आते आपको ये पता चल ही जाएगा कि बीजेपी का द एंड हो चुका है। दोस्तों, एक ग्लास है जो आधा दूध से भरा हुआ है। अब इसमें अगर आप पानी मिलाते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि गिलास में दूध पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और सिर्फ पानी ही बचेगा। बीजेपी इसी थ्योरी के ऊपर चल रही है दोस्तों। अगर बीजेपी ने अपनी इस थ्योरी को नहीं बदला तो पार्टी की स्थिति एक दिन ऐसी हो जाएगी कि पार्टी में खुद के नेता बचेंगे ही नहीं। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने 7 राज्यों में ऑपरेशन लोटस चलाया था, जिसमें से 4 में सत्ता हासिल की थी। ऑपरेशन लोटस बीजेपी की उस रणनीति को कहते हैं जिसमें सीटें पूरी ना होने के बावजूद भी पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करती है। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, एक वर्ड का मीनिंग और समझ लीजिए, हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग राजनीति में विधायकों को खरीदने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, देश की राजनीति ऐसी हो गई है जैसे कि भंडारे की मिक्स वेज। एक दो पार्टी को छोड़ दें तो बाकी सभी पार्टियां हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति करती हुई नजर आएंगी। ऑपरेशन लोटस में सबसे पहले मैं आप लोगों को एमपी की बात करते हैं। एमपी में विधानसभा की सीटों की संख्या 230 है। 2018 में जब चुनाव हुए थे तो किसी भी पार्टी को यहाँ पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, बीजेपी को 109 सीटें मिली थी और बाकी अन्य के खाते में चली गई थी। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करके लड़ा जरूर था, लेकिन पीछे से पार्टी को लीड कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कर रहे थे। लेकिन जनता को यही लग रहा था कि आने वाले सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होंगे। कांग्रेस ने यहाँ पर गठबंधन करके सरकार बना ली थी और सीएम बने थे कमलनाथ। अब कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही पार्टी में आंतरिक विवाद चालू हो गए थे और पार्टी ने कई मौकों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को नजरअंदाज किया। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी की गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नेतृत्व में पद चाहते थे, उन्हें ही प्रदेश अध्यक्ष ना बनाया गया और ना ही राज्यसभा भेजने की गारंटी दी गई। ऑपरेशन लोटस के लिए सबसे मुफीद स्थिति ये भी थी कि बीजेपी के कई बड़े नेता सिंधिया के संपर्क में भी थे। 9 मार्च 2022 को सिंधिया ने अपने 24 समर्थकों के साथ बगावत कर दी थी। अब यहाँ पर ऑपरेशन लोटस एकदम सक्सेसफुल रहा और बीजेपी यहाँ पर सिंधिया को कन्विंस करने में भी सफल रही और आज ऑपरेशन लोटस की वजह से एमपी में छोटे बड़े स्तर पर देखें तो आधे से ज़्यादा कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो गई। तो फिर बीजेपी मतलब कि भारतीय जनता पार्टी बची ही कहाँ है। इसे मिलावट कहते हैं और मिलावट हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में भी बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार बना ली। कर्नाटक में टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या 225 है और बहुमत का आंकड़ा 113 है। 2017 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी और जेडीएस को मिली थी 37 सीटें। बीजेपी को सरकार बनाने की इतनी जल्दी थी कि बिना बहुमत के येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ ले ली थी, लेकिन फ्लोर टेस्ट में पास नहीं कर पाने पर सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 37 विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और 2 साल भी पूरे नहीं हो पाए थे कि कांग्रेस के 12 और जेडीएस के 3 विधायक बागी हो गए थे। यहाँ पर भी ऑपरेशन लोटस एकदम सक्सेसफुल रहा। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। 2014 में अरुणाचल प्रदेश में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ही बागी हो गई थी। अरुणाचल प्रदेश में टोटल जो विधानसभा की सीटों की संख्या वो है 60 है। 2014 में जब इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस ने यहाँ पर 42 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी और पीपीए ने 5 सीटें ही जीती थी, जो कि वहाँ की रीजनल पार्टी है। 2016 आते आते 2016 में कांग्रेस पार्टी के सीएम पेमा खांडू ने 42 विधायकों के साथ मिलकर पीपीए मतलब कि पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ज्वाइन कर ली थी। मतलब कि आप सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी जिसके 42 विधायक हों वो 5 सीटों वाली पार्टी में जाकर क्यों शामिल होगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। बाद में बीजेपी ने पीपीए के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। अब यहाँ पर आप ऑपरेशन लोटस की स्ट्रेटजी देख रहे हैं। बीजेपी सामने से आकर कांग्रेस के साथ में अलायंस नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने जो है कांग्रेस के 42 विधायकों को पहले पीपीए ज्वाइन करवाई और पीपीए के साथ में गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली। ये एक रणनीति थी। आगे बात करते हैं गोवा की। गोवा में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी सरकार नहीं बना पाई थी। ऐसा क्यों हुआ वो आप लोगों को बताता हूँ। गोवा में टोटल जो विधानसभा की सीटों की संख्या वो 40 है और 2017 के इलेक्शन में किसी भी पार्टी को यहाँ पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस को यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें मिली ज़रूर थी और रूल ये कहता है कि जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतती है वो ही सरकार बनाने का दावा पेश करती है। लेकिन कांग्रेस को साइड में लाइन करते हुए बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जो है पार्टी ने शिवसेना को, एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ बुला लिया और सरकार बना ली। अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि असली शिवसेना कौन है।
आगे चलकर ये भी हो सकता है कि शिंदे बीजेपी ज्वाइन कर लें, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार एक्चुअली में हम देखें रियलिटी में तो वो बीजेपी ही चला रही है। अब इन राज्यों की स्टडी से हमें ये पता चलता है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी दो तरीके की रणनीति अपनाती है। पहली तो ये है कि विपक्षी पार्टी के नाराज गुटों को अपने पालों में करके सरकार बना ली जाए, और दूसरा ये कि छोटे छोटे दलों को और निर्दलीय को अपने पाले में करके सरकार बना ली जाए। अगर ऐसे ही चलते रहा तो पार्टी में अपने लोग कम रह जाएंगे और बाहर के लोग ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये एक ऑपरेशन लोटस की स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताई कि किस तरीके की रणनीति जो है एक थ्योरी के ऊपर बीजेपी यहाँ पर काम कर रही है। अगर इस थ्योरी के ऊपर बीजेपी लंबे समय तक काम करती रहेगी तो जो मैंने आप लोगों को पानी और दूध वाला एग्जाम्पल दिया था वैसे ही स्थिति सरकार की हो जाएगी। एक समय बाद सरकार में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कम बचेंगे और बाहरी लोग ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये एक थ्योरी जो थी मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो ये आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं, और मुद्दा क्या है कि यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।